इशू है, अदलिया या पार्लियामेंट, फैसला इसका जल्द होगा। आज ही चीफ जस्टिस अभी तो नहीं हुए, लेकिन जाहिर है दबाव तो हुकूमत पे आ गया है एक सियासी जमात की तरफ से कि नोटिफिकेशन जारी किया जाए जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को अगला चीफ जस्टिस नामजद करने का। और ज़ाहिर अभी 2-3 महीने रहते हैं, लेकिन ये मुतालबा तो है। और आज उन्होंने बहुत वाज़ेह अंदाज में ये कह दिया है कि ये नहीं कहा जा सकता कि फ़ैसला ठीक नहीं है इसलिए अमल नहीं होगा। और उन्होंने एक तकरीब से खिताब करते हुए ये भी कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले पर अमल दरामद ना हो, ये हम नहीं होने देंगे। और ये थी क्या, ये थी एक इसका नाम था इस तकरीब का, ओवरकमिंग द इम्प्लीमेंटेशन चैलेंजेस टू कोर्ट वर्डिक्ट्स 10th एनिवर्सरी ऑफ अ सुप्रीम कोर्ट जजमेंट। और मैं इस पर सोच रहा था, ये एक एनिवर्सरी हुई है सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स पर अमल दरामद होने की, और 10वीं एनिवर्सरी है। तो मैं सोच रहा था अगर एनिवर्सरियाँ मनानी शुरू करे सुप्रीम कोर्ट, तो फिर इस पर भी मनानी चाहिए कि जो मौलवी तमीज़ुद्दीन केस था उसकी कितनीवीं एनिवर्सरी है, आसमा जहांगीर केस की एनिवर्सरी कितनीवीं है, उस पर कितना अमल हुआ, ज़फ़र अली शाह केस मुझे याद आया, फिर मुझे यूसुफ रज़ा गिलानी केस याद आया, वज़ीर आज़म तौहीन अदालत में घर भेज दिया, पनामा केस में नवाज शरीफ को घर भेज दिया। ये एनिवर्सरीज कब होंगी? एग्जेक्टिव आउटरीच की बात की है जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने, मैं उनसे मुत्तफिक हूँ, एग्जेक्टिव आउटरीच नहीं होना चाहिए। लेकिन बहुत बड़ा पाकिस्तान की आबादी का एक हिस्सा, वकला का भी, जजेस का भी और दूसरे शोबों का भी, ये समझता है कि जुडिशल आउटरीच भी नहीं होनी चाहिए। और हमारे बहुत सारे मसाइल का सबब ये जुडिशल आउटरीच है। इसकी एग्जाम्पल तो अभी मैंने कुछ दी हैं, वैसे लंबी लिस्ट है। बिलाल अज़हर कियानी साहब, वेलकम टू द शो। आप मुझे ये बताएं कि हुकूमत और अदलिया की लड़ाई चल रही है, ये लग रहा है हमें। कल हमारे राना सना से बात हुई, उन्होंने कहा कि जी अदलिया हमें कुछ काम नहीं करने देती, 9 मई के वाक़यात हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अभी ये जो फैसला आया है रिज़र्व सीट्स पे, इस पर आप अमल दरामद शायद नहीं कर रहे, जिसका आज मंसूर अली शाह साहब ने जिक्र किया है, बाद में भी किया, तकरीर में भी किया, बाद में सहाफ़ियों से भी किया। तो आप अमल करेंगे कि नहीं करेंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सारा आलम साहब बहुत शुक्रिया जी अपने शो में दावत देने का। देखिए बात यह है कि देयर इज़ अ ट्राइकोटमी ऑफ पावर्स, और सुप्रीम कोर्ट की स्ट्रेंथनिंग हम पूरे मुल्क के फ़ायदे में है। सुप्रीम कोर्ट एक अहम इदारा है इस मुल्क का, और उसकी स्ट्रेंथनिंग, उसकी इंटेग्रिटी हम सब के लिए अहम है। मगर इससे भी ज़्यादा नहीं तो इतनी ही अहम पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी भी है। कोर्ट का काम है कि केसेस सुन के फ़ैसले करना, लॉ मेकिंग पार्लियामान का काम है। तो देखिए ये हमें एक तो ये इंश्योर करना होगा कि सब अपने कॉन्स्टिट्यूशनल बाउंड्स में काम करें और सब कोई भी अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल बाउंड्स ब्रीच ना करे। देखिए दूसरी तरफ ये बात जहाँ तक उस फैसले की है जिस फैसले का आपने जिक्र किया है, देखिए फ़ैसले तो सुप्रीम कोर्ट के यकीनन इम्प्लीमेंट होते ही हैं, मगर फ़ैसले भी दुरुस्त और गलत हो सकते हैं। और मेरे नज़दीक ये सुप्रीम कोर्ट की रिजर्व सीट्स का फैसला गलत है। और इसीलिए भुट्टो केस का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने अभी रिसेंटली कहा कि गलत है। जी जी बिल्कुल एग्जैक्टली। और देखिए इसीलिए हम आइन और कानून के मुताबिक उस फैसले के खिलाफ एक रिव्यू पिटिशन दर्ज कर चुके हैं, जो आज भी वहाँ पे बैठी हुई है, मगर कोर्ट रिसेस में चला गया। और दूसरी बात ये कि वैसे उन्होंने फैसला लिखना शुरू कर दिया। आज उन्होंने सहाफ़ियों को बताया कि फैसला लिखना शुरू कर दिया, आएगा छुट्टियों के बाद। वो जो डिटेल जजमेंट आप मेजॉरिटी शॉर्ट ऑर्डर की बात कर रहे हैं, तो देखिए रिव्यू पिटिशन तो फिर भी उसके बाद लगती है। और मैं अभी भी उम्मीद करता हूँ कि उस रिव्यू पिटिशन की आर्ग्यूमेंट सुनी जाएंगी, कोर्ट की हियरिंग होगी, और उसके नतीजे में आई एम स्टिल होपफुल कि रिवर्स होगा, क्योंकि मेरे नज़दीक वो फैसला आइन की कुछ शिकों से मुतसादिम है। जिस चीज़ की निशानदही 2 जजेस ने अपनी माइनॉरिटी जजमेंट में, जस्टिस नईम अख्तर अफगान साहब और अमीनुद्दीन खान साहब ने, माइनॉरिटी में है ना? जी माइनॉरिटी में बिल्कुल। मगर मैं कह रहा हूँ उन्होंने भी उसमें लड़ाई तो समझती है कि नहीं हुई? नहीं देखिए मैं हरगिज़ ये नहीं कह रहा कंप्लीट जस्टिस होना चाहिए, मगर देखिए उन्होंने कुछ सवाल उठाए हैं कि किस तरह वो जो मेजॉरिटी ऑर्डर है वो आइन से मुतसादिम है। उन्होंने ये अल्फाज इस्तेमाल किए अपनी जजमेंट में कि अगर आपने मेजॉरिटी शॉर्ट ऑर्डर को इंप्लीमेंट करवाना है तो आपको आइन की 3 शिकें, आर्टिकल 51, 63 एंड 106 को ना सिर्फ सस्पेंड करना होगा, उनकी जगह नए आर्टिकल्स डालने पड़ेंगे। तो देखिए ये उनका एक व्यू है। हम भी ये समझते हैं कि वो आइन के मुताबिक इट्स नॉट इन हार्मनी ऑफ इट। दैट इज व्हाई रिव्यू पिटिशन इज देयर एंड जजमेंट्स कैन बी रॉन्ग। और मैं उम्मीद करता हूं कि जब ये केस सुना जाएगा तो मे बी इसमें दुरुस्ती होगी। दूसरी बात ये जी, हम हरगिज़ भी
बिल्कुल भी हम ये नहीं चाहते कि कभी भी कोई किसी भी इदारों के दरमियान किसी किस्म का टकराव हो, मगर जैसे कि मैंने आपसे ये कहा कि आइन इंटरप्रेट करना सुप्रीम कोर्ट का काम ज़रूर है, आइन रीराइट करना या लिखना इसका सिर्फ इख्तियार पार्लियामान के पास नहीं, है लेकिन और किसी इदारे के आपने पास जो है। एक्ट ऑफ पार्लियामेंट बनाया है जी। इसको सुप्रीम कोर्ट स्ट्राइक डाउन तो कर सकती है ना? ये करेगी? देखिए, मैं वो तो पीटीआई तो कह रही है वो कर देगी। ये देखिए अफसार साहब, मैं पीटीआई को इतना ये श्योरिटी क्यों है वैसे? ये अफ्तार साहब देखिए, बात ये है कि मैं खुद आई एम क्यूरियस टू सी कि वो पिटिशन किस बुनियाद पे वो करेंगे चैलेंज, बिकॉज एक ही सूरत के अंदर कोई पार्लियामान का बनाया हुआ कानून जो कि सेनेट और नेशनल असेंबली दोनों ने पास किया हो, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटीज की स्क्रूटनी के बाद हो गया वो। जी, और देखिए वो सिर्फ एक सूरत में सुप्रीम कोर्ट उसको स्ट्राइक डाउन कर सकती है अगर वो आइन से मुतसादिम हो। इसमें मुझे बता दीजिए 3 शिकें हैं हमारी। अभी तक पीटीआई का कोई साथी ना स्टैंडिंग कमेटी के अंदर और जितना मैंने सुना है ना उनकी पिटीशन के अंदर ये बता सकें कि ये शिक इस तरह आइन से मुतसादिम है। 3 शिकें उसके अंदर मैं बहुत 20 सेकंड 30 सेकंड के अंदर आपको बता दूं। पहली शिक ये कहती है अगर आपने पार्टी का टिकट नहीं जमा कराया रिटर्निंग अफसर को, आप आज़ाद कैंडिडेट तस्वर किए जाएंगे, लिटरली ये कहती है। दूसरी शिक ये कहती है कि आपने अगर बतौर जमात इलेक्शन कमीशन के साथ रिजर्व सीट्स की लिस्ट मुकर्ररा वक्त में नहीं जमा कराई तो आप इलेक्शन के बाद रिजर्व सीट्स के कोटे के मुस्तक नहीं हो सकते। और तीसरी शिक ये कहती है कि अगर आप आज़ाद कैंडिडेट इलेक्शन लड़े हैं, आप जीते हैं और उसके बाद आपने अपनी मर्जी से किसी जमात को ज्वाइन करने का फैसला किया तो आपकी वो ज्वाइनिंग इर्रिवोकेबल है, वो रिवर्स नहीं हो सकती। कोई शख्स बता दे कि इन तीनों में से कौन सी चीज अभी भी प्रैक्टिस का हिस्सा नहीं है, मौजूदा आइन और कवानीन में दर्ज नहीं है और सिर्फ वज़ा नहीं की गई, और किस तरह आइन से ये देखिए। और रेट्रोस्पेक्टिव का भी, अगेन रेट्रोस्पेक्टिव की जो शिकें हैं, रेट्रोस्पेक्टिव लॉज का भी टू माय नॉलेज क्राइम्स आप रेट्रोस्पेक्टिवली इंपोज नहीं कर सकते, मगर रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट के कानून बनाना ये आइन ये इख्तियार है। और एग्जांपल है जी, इख्तियार तो होगा, एग्जांपल नहीं देयर आर, आई मीन आई विल हैव टू फाइंड देम, बट देयर एग्जांपल्स डू एग्जिस्ट। जो मैंने जो लीगल कुछ लॉयर से बात की है, मैंने लॉ मिनिस्टर साहब से ही बात हुई थी, तो देखिए लॉ मिनिस्टर साहब से तो आपके नहीं, देखिए प्रेसिडेंट्स डू एग्जिस्ट, जजेस भी लेके आए थे सुप्रीम कोर्ट में जूनियर, और फिर उसके बाद मुस्ताफी भी हो गए उसी वजह से, और फिर माजरत भी की, देखिएगा फिर वही। मगर आप देखिए ना इसी तरह अब आप देख लीजिए कि मेरे आई बिलीव देयर इज अ जजमेंट जिसमें एक दफ़ा डिक्लेयर किया गया था कि मास्टर ऑफ द रोस्टर चीफ जस्टिस होते हैं, मगर आपने बाद में देखा कि हम प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल लेके आए, उसको पहले वो पास नहीं हुआ था, उसको रोक दिया गया था कोर्ट की तरफ से, मगर इवेंचुअली वो पास भी किया, प्रिवेल भी किया, और आज जो बेंचेस बन रहे हैं वो उसी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के तहत बन रहे हैं जिससे वो इदारा स्ट्रेंथन हुआ है। हमने डेमोक्रेटाइज किया सुप्रीम कोर्ट। उसमें बहुत बड़ी वजह तो काजी फायद ईसा साहब की मौजूदगी थी ना। तो क्या ये जो आप कह रहे हैं कि 2 महीने बाद तब्दीली आएगी, तो चीफ जस्टिस के बदलने से आप समझते हैं कि हुकूमत के लिए मजीद हम तो जी इदारों की स्ट्रेंथनिंग में बिलीव करते हैं इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द पर्सन। हम तो ये जो तासुर बनाया जा रहा है, आपके ख्याल में ये जस्टिस मंसूर अली शाह के हक में है या उनके खिलाफ जाता है? देखिए जी, ऐसे तासुरात कभी भी ना जजेस के और ना ही कोर्ट के हक में होते हैं। मेरा ख्याल है हमें इसी चीज़ पे फोकस करना चाहिए कि कोर्ट किस तरह स्ट्रेंथन करें। अब आप देखिए आज जो लोग काजी फाजीसा साहब पे तनकीद कर रहे हैं, काजी फाजीसा साहब उस वक्त जब वो चीफ जस्टिस बनने जा रहे थे वो तब भी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल को सपोर्ट कर रहे थे, ये जानते हुए कि उनके अपने ही इख्तियार आगे आके महदूद होंगे। तो देखिए आज वो कोर्ट डेमोक्रेटाइज हुआ है और आइंदा जो भी 3 सीनियर मोस्ट जजेस हुए वो ही बेंच बनाएंगे, वही सो मोटो पे फैसला। ठीक है, अच्छा एक चीज़ मैं आपसे इस टॉपिक से हट के पूछना चाहता हूँ, और वो ये है कि जो अभी अरशद नदीम ने जो गोल्ड मेडल जीता है ओलंपिक्स में, हमने देखा है चीफ मिनिस्टर पंजाब ने 10 करोड़ रुपए का इनाम का ऐलान किया है, चीफ मिनिस्टर सिंध ने सैयद मुराद अली शाह ने 5 करोड़ का इनाम का ऐलान किया है। प्राइम मिनिस्टर की तरफ से या वफाकी हुकूमत की तरफ से ऐसा कोई ऐलान नहीं हुआ, इसकी कोई खास वजह? खजाने में पैसे इतने कम हो गए? प्राइम मिनिस्टर साहब ने बड़ा उसको सराहा है, उस जीत सराहा को, तो है, और दूसरा उन्होंने ये भी कहा है कि उनका बड़ा एक हीरोज वेलकम भी होगा जब वो पाकिस्तान आएंगे। मगर देखिए आई एम श्योर जी, देखिए सबसे पहले तो अफसार साहब लेट मी से दिस एंड आई एम ग्लैड आपने पॉइंट रेज किया कि मैं आपके प्लेटफॉर्म इस तवसुत से सबको मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा जी। इतनी खुशी हुई थी उस दिन, आपको भी हुई होगी, दीगर पाकिस्तानियों को भी हुई। और हम रोज़ाना सियासी बातें करते हैं तो एक तो जी मुबारकबाद के मुस्तक हैं, और इस बात में कोई शक नहीं है कि उस शख्स ने चले उसको प्लेटफॉर्म में असर हुए जिसमें उसने जिक्र किया कि शहबाज शरीफ साहब ने बतौर CM 2012 में यूथ फेस्टिवल भी अरेंज किया था, मगर हकीकत ये उस शख्स ने अपनी मेहनत से और अपनी एक महदूद रिसोर्सेज के साथ उस शख्स ने मेहनत की और अगेंस्ट ऑल ऑड्स एट द हाईएस्ट लेवल उसने ऐसे कंपेटिटर्स के कंपटीशन में जिनके पास वसाइल भी ज़्यादा थे, सपोर्ट भी ज़्यादा थी, उसने वो चीज़ अचीव की जो कि अनथिंकेबल थी। तो ही इज अ नेशनल हीरो। अनाउंसमेंट की तरह प्राइम मिनिस्टर नहीं, देखिए प्राइम मिनिस्टर आपने कोई इनाम नहीं आया, नहीं देखिए आई एम श्योर वो भी आपने देखिया नहीं, वो आप देखिए मेरी यार सुनिए, उस दिन आपने देखा होगा कि पार्लियामेंट के में जुमे को जब रेजोल्यूशन पास हुई तो उसमें ये मुतालबा
पार्लियामेंट की नेशनल असेंबली में रेजोल्यूशन बाकायदा पास हुई भाई कि आप सिविल हाई सिविलियन अवार्ड दिया प्राइम मिनिस्टर तो इस मामले में बहुत तस्वीरें भी आई उनकी, देखिए उन्होंने तो कहा सेलिब्रेट कर रहे थे, वीडियो बनी आई एम है। श्योर दीज थिंग्स विल फॉलो जी, और इवन दिस इज नॉट इनफ। ठीक, आई थिंक इस तरह के हीरोज को सेलिब्रेट करके, इनको इक्विप करके Right. और इनको मिसाल बना के हम आगे, ताकि अपनी स्पोर्ट्स को भी फरोग दें और अपने हीरोज को